16 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद सब में 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है, मतलब 32 टाइम्स हो जाएगा। एक में हमने लगा दी हुक और इसे हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद या 9वें में हमने हुक लगाई, 2 4 6 7 8 और 9th वाले में फिर से हुक लगा दी। इसके बाद 2 4 6 7 8 और ये 9वें वाले में फिर से आगे हुक, 2 4 6 7 8। वाइट थ्रेड लेके जहाँ हमने फर्स्ट हुक लगाई है उस हुक को हमने खोल दिया और इस वाली हुक में हम करेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे 3 चेन्स, 1 2 3 और इसी के अंदर हम करेंगे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 और 2 कॉर्नर बनाने के लिए। उसके बाद 3 दफ़ा चेन्स, 1 2 3 बन लिया। अब उसी चेन के अंदर से हमने फिर से करना है 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब नीचे से 1 2 चेन्स छोड़ के थर्ड के अंदर हम करेंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब फिर से हमने एक चेन छोड़ी और सेकंड चेन में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक, इसके बाद हमने बनाना है नेक्स्ट कॉर्नर, 2 चेन्स छोड़ के थर्ड में नेक्स्ट कॉर्नर। हुक को रिमूव किया, 1 2 और ये थर्ड में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब 3 दफ़ा डबल चेन्स, 1 2 3 और फिर से उसी चेन में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 3। सेकंड कॉर्नर भी हमारा बन गया। अब फिर से नेक्स्ट 1 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और फिर हमने एक चेन को छोड़ा, सेकंड के अंदर फिर से हम करेंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक, अब हमने थर्ड कॉर्नर बनाना है। एक दो छोड़ के थर्ड के अंदर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया। अब डालेंगे हम 3 चेन्स, 1 2 3 बन लिया और इसी के अंदर हम डालेंगे 3 दफ़ा फिर से डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक हो गया, बन लिया। 1 2 चेन्स को छोड़ के थर्ड के अंदर फिर हम करेंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। अब फिर एक चेन छोड़ के सेकंड चेन में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक
ठीक है। अब एक दो छोड़ के ये लास्ट वाला हमारा कॉर्नर एक दो और थर्ड वाले में हमने कर रहे हैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। उसके बाद 3 चेन्स 1 2 3 और फिर से उसी के अंदर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 3। अब फिर से 1 2 चेन छोड़ के थर्ड के अंदर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, 3 दफ़ा सॉरी 1 2 और ये 3। फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट जो हमने कॉर्नर बनाया था उसके थर्ड वाली चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे जोड़ देना और ये स्लिप स्टिच इससे ये जुड़ गया। इसे पक्का करके उतार दे तो ये रहा हमारा राउंड।